हेलो व्यूअर्स, शार्प ईआरपी ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। परचेज़ रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट पे हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल को स्टार्ट किया था। परचेज़ रिक्वेस्ट जो हमने क्रिएट की थी, जब वो सिस्टम में अप्रूव हो जाती है तो वो परचेज़ रिक्वेस्ट परचेज़ डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हो जाती है। हमारे इस प्रोसेस डेटा फ्लो डायग्राम को देखते हुए आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड फ्लो है SARP ERP सिस्टम का, उसमें एक परचेज़ डिमांड की अप्रूवल के ऊपर वो परचेज़ डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड होती है, और जो परचेज़र है आपकी कंपनी का, उसने सिस्टम में उसके अगेंस्ट जो वेंडर्स हैं उनसे कोटेशंस या रेट जो हैं वो लेने हैं, और वो जो रेट और कोटेशन है वो सिस्टम में फ़ीड करनी है, जिससे आपके सिस्टम में उस प्रोडक्ट का जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है सप्लायर के रेट्स का, वो आप देख सकते हैं, जिसकी बेस पे आपने वेंडर को अप्रूवल करना है। तो परचेज़ डिमांड की अप्रूवल के बाद आज हम जिस डॉक्यूमेंट को मेंशन करने जा रहे हैं, इसका नाम है सप्लायर इंक्वायरी और रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन। सप्लायर इंक्वायरी में हमने जो परचेज़ डिमांड अप्रूव हो चुकी है उसके सिस्टम में एक इंक्वायरी क्रिएट करनी है, या रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सिस्टम में। हमारे पास परचेज़ रिक्वेस्ट के नीचे है RFQs, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, और इसके लोड होने के ऊपर हम देख सकते हैं कि कुछ पहले से हमारे पास इंक्वायरीज़ ऑलरेडी शो हो रही हैं, जो हमने सिस्टम में डिफरेंट डेट के ऊपर बनाई हुई हैं। हम इनको व्यू भी कर सकते हैं और आगे इसके अप्रूवल पे भी जाएंगे, और हम फ़िल्टर बेस प्रीवियस डेटा अगर ज़्यादा है तो उसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू का बटन है, हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे एक आपको रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन के न्यू डॉक्यूमेंट का व्यू शो हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे सबसे पहले हम रिक्वेस्ट फॉर द RFQ की जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने बताना होता है कि ये जो RFQ है ये कब तक वैलिड है। मतलब कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये, क्योंकि हमने अपने सप्लायर पार्टी को सेंड करना है, तो हमने उनको ये भी बताना है कि ये जो RFQ हम आपको सेंड कर रहे हैं ये आपने इस वक्त तक इसका मेंशन करना है, और ये तब तक वैलिड है। इसके बाद रेट में चेंज आ सकती है या कोई और अल्ट्रेशंस भी आ सकती हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है कि डिलीवरी डेट इसमें क्या होगी, कि हम सप्लायर को कहते हैं कि आज हम आपको RFQ भेज रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रिक्ट हैं कि आपने हमें ये जो डिलीवरी है, आपने कोटेशन के बाद ये 25 तक इसको डिलीवर भी करना है। तो सप्लायर ने ये भी डिसीजन करना है कि उसके पास स्टॉक है तो ही वो डिलीवर कर सकेगा, या क्या वो इतना क्विकली स्टॉक को अरेंज कर सकता है। तो जो डिलीवरी डेट है ये भी मेंशन होगी, क्योंकि इस RFQ का जो प्रिंट है वो हम सप्लायर को सेंड कर देंगे। और यहाँ पे हम RFQ में कुछ डिटेल्स मेंशन कर देते हैं सप्लायर के लिए कि प्लीज़ सेंड योर फेवरेबल रेट फॉर द फॉलोइंग स्टॉक आइटम्स, कीपिंग इन माइंड द मेंशन्ड डिलीवरी डेट। किस डिलीवरी डेट को आपने देखते हुए बताना है, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग ए क्विक रिप्लाई फॉर्म ऑफ रिटर्न कोटेशन फ्रॉम योर एंड, ठीक है, कि हमें आपसे ये कोटेशन चाहिए, क्विकली आप सेंड कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो सप्लायर्स हैं वो शो हो रहे हैं। इन पार्टीज़ को हम सेलेक्ट कर लेंगे जिन जिन से हमने सप्लायर से कोटेशन लेनी है। एक हमने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया, अब ये एक दूसरा सप्लायर हमने सेलेक्ट कर लिया, और ये एक तीसरा सप्लायर हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये तीनों सप्लायर्स हमारे पास हो गए। उसके बाद जब हम ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो इसके दो मोड्स हैं। पहला मोड तो ये है कि हम एक जर्नल कोटेशन लेना चाह रहे हैं, तो हमारे पास पीछे कोई अप्रूव्ड क्वांटिटी या परचेज रिक्वेस्ट नहीं है, तो उस सिनेरियो में हमने पीछे लिंक डॉक्यूमेंट कोई नहीं मेंशन करना। हमने डायरेक्ट एक RFQ सिस्टम में क्रिएट कर दी। जैसे सपोज़ करें कि आपको आपकी कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आप इस लैपटॉप, सपोज़ करें एक लैपटॉप है, आप उसका रेट हमें लेके दें, लेकिन उसके पीछे अप्रूव्ड क्वांटिटी नहीं है, परचेज रिक्वेस्ट नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो हम डायरेक्ट एक RFQ क्रिएट करके उसका रेट सिस्टम में फीड कर लेते हैं, और वो ऐसे RFQ ही रहता है। और अगर पीछे हमारे पास एक प्रोसेस फ्लो डिफ़ाइन है जिसमें परचेज रिक्वेस्ट हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया इस डेट के ऊपर, तो आइदर मटेरियल रिक्वेस्ट है या परचेज रिक्वेस्ट है। हम दो तरह से RFQ भेज सकते हैं, या तो मटेरियल रिक्वेस्ट के अगेंस्ट या परचेज रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। तो परचेज रिक्वेस्ट में हमारे पास ये PR आ रहे हैं, हम ये 4 नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो 4 नंबर में हमारे पास 3 आइटम्स हैं, एसेट स्लरी, 3 प्लाई शीट एंड बैटरी, और इनकी जो अप्रूव्ड क्वांटिटी है वो इतनी है। अब ये जो आपको कॉलम शो हो रहा है, जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप देखें कि ये एडिटेबल है कि हम रेट जो है वो कम क्वांटिटी का भी ले सकते हैं। तो सपोज़ करें हम इसी को रहने देते हैं और इन 3 आइटम्स का इकट्ठा रेट ले लेते हैं अभी के लिए। तो ये तीनों आइटम्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और इन 3 पार्टीज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने इसको सेव कर लेना है, और जब हमने इसको सेव किया तो ये जो RFQ थी ये सिस्टम में सेव हो गई है, और ये जो 3 पार्टीज़ हैं इसको इनका प्रिंट चला जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि जैसे पहले हमने डायमेंशंस क्रिएट की थी, सेम डायमेंशंस आपको शो हो रही हैं। यहाँ पे फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे चैट एंड कमेंट एक्टिविटी है जो कि यूज़र्स आपस में चैट एंड कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि टू सेल्स मैनेजर्स ऑफ दिस कंपनीज, ठीक है, कि ये जो मेरे सबॉर्डिनेट हैं ये इन तीनों को इसका प्रिंट शेयर कर दें, और उनकी तरफ से कोई लेटर ऑन कमेंट आएगा तो वो भी मुझे शो होगा। तो SARP में आप साथ कोई चैट या कमेंट एक्टिविटी जब सेव करेंगे तो वो पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रहेगी, और यहाँ पे जो लिंक डॉक्यूमेंट था उसके अगेंस्ट हमने क्रिएट किया था, और यहाँ पे हम उसका वीडियो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। तो ये इंक्वायरी हमारे पास सिस्टम में सेव हो गई है, और इस इंक्वायरी के अगेंस्ट अगर हम प्रोसेस फ्लो का देखें तो जो हमारे परचेज़ डिपार्टमेंट है वो इन पार्टी से कोटेशंस लेंगे। अब नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट सिस्टम में फीड होगा वो तब होगा जब कोटेशंस आ गई हैं, रेट आ गया है, तो हम उस रेट को फीड करेंगे, जिसकी बेस पे हमारे पास ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ये सिस्टम ने खुद जनरेट करके देनी है। तो इस डॉक्यूमेंट के बाद हम चलते हैं परचेज़ कोटेशन के ऊपर।